हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम लोग लेकर आ गए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है और एनटीपीसी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए आज के क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि पहले 8% ब्याज था, बाद में R+2% हो गया तो कितना बढ़ा, 2% बढ़ गया। लेकिन 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 3 दूनी 6% और यहाँ पे ब्याज बढ़ा हुआ दिया हुआ है। कितना ब्याज बढ़ा है, 84। तो 6% का मान दिया हुआ है 84। तो कह रहा है कि धनराशि, निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन कह रहा है तो 100% का मान निकाल देंगे। मूलधन निकल जाएगा आपका 84/6 × 100। ये मूलधन आपका हो जाएगा 1400 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से बना सकते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, कह रहा है कि एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन 8414 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26 रुपये 50 पैसे अधिक होता। मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। अब देखिए, कह रहा है कि 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना बढ़ जाता, 26 रुपये 50 पैसा। जब भी मिश्र धन बढ़ेगा मतलब ब्याज बढ़ा है, जब रेट बढ़ा है तो ब्याज बढ़ा है। तो 2% का मान आपका दिया हुआ है 26 रुपया 50 पैसा। 2% का मान कितना दिया हुआ है, 26 रुपया 50 पैसा। यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे तो आपका मूलधन निकल जाएगा। मूलधन निकालने के लिए ये कर देंगे 26 रुपया 50 पैसे बटे 2 गुणा 100। अब इसको 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। 2 से जब काटेंगे इसको तो 2 से 13 और ये 25, यानी 1325 रुपया आपका मूलधन निकल गया। 1325 रुपया मूलधन हो गया। तो कह रहा है कि जब मिश्रधन 1414 रुपया पहले हो गया था तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। तो आप देखिए, मिश्रधन इतना है 1484 रुपया और मूलधन 1325 रुपया है, तो ब्याज कितना मिला होगा, माइनस कर लेंगे। कितना में से कितना माइनस करेंगे, 1484 में से 1325 माइनस कर लेंगे। 1325 माइनस कर लेंगे, माइनस कर लीजिए, 59 आ जाएगा। यही तो आपका आंसर हो जाएगा 159। ये आपसे पूछ रहा था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x+4% होती तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि 25,917 रुपये होती। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले रेट 1% था, बाद में x+4% हो गया। पहले मिश्रधन 22,494, बाद में कितना हो गया, 25,917। तो बाद में कितना हो गया, 25,917। पहले कितना था, 22,494। तो माइनस कर लेंगे, कितना वृद्धि हुआ। अब देखिए, यहाँ पे 3 और ये 11 में 9 गया 2 और ये 8 में 4 गया 4 और 5 में 2 गया 3, यानी 3423 रुपया बढ़ गया। और रेट कितना बढ़ा है, 4%। तो देखिए, 7 वर्षों के लिए बढ़ा है नहीं है 4%, तो 7 चौके 28% का मान है। ये 28% का मान कितना दिया हुआ है, 3423 रुपया। तो हमको कह रहा है कि धनराशि निकालिए, 100% का मान निकाल देंगे, धनराशि निकल जाएगा। तो 100% का मान निकाल लेंगे।
3423 बट्टे 28 गुणा 100। अब 7 से काट देंगे, 7 चौक 28 और ये हो गया आपका 6, ये 489 में कट जाएगा और ये 7 चौक 28। अब इसको 4 से 25 बार में काट लेंगे, 25 9 225 और 12 ये 22 बच गया, 25 8 222, 222 का 2 और ये 22 122। देखिए दोस्तों 25 से गुणा करेंगे, 25 9 225, ये आपका हो जाएगा 12,225। ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको गुणा कर लेना है सिंपल। फिर से देखते हैं, देखिए कह रहा है कि x प्रतिशत था, बाद में कितना हो गया, x + 4% हो गया 7 वर्ष में। तो जब भी 7 वर्ष का कहेगा तो 7 से गुणा कर लेंगे, तो 4% बढ़ा 7 वर्षों के लिए, तो कितना बढ़ा 28%। और यहाँ पे ब्याज में कितना बढ़ा 3423 रुपये। 100% का मान निकाल लेंगे, आपका निकल जाएगा निवेश की गई राशि, यानी मूलधन का मान पूछ रहा है। आगे देखते हैं, कह रहे कि एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 रुपये और 1184 रुपये है। मूलधन निकालना है। अब देखिए 8% के हिसाब से कह रहा है, तो 5 वर्ष का कितना होगा, 8 × 40, 40% ब्याज होगा। और यहाँ पे कितना होगा, 8 × 6 48, ये ब्याज हो गया 48%। अब देखिए पहले 40% ब्याज था, बाद में 48% हो गया। अब पहले कितना मिश्र धन टोटल था, 1120, 1184, इसको माइनस कर लेंगे, तो 1184 में से 1120 माइनस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये 6 64। यानी कितना ब्याज में कितना बढ़ा 8%, तो 8% का मान, और यहाँ ब्याज में कितना बढ़ा 64। 100% का मान निकाल देंगे, मूलधन निकल जाएगा। तो 100% निकाल लीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर 800। लेकिन ये CBT 2 NTPC में पूछा गया है, तो CBT 2 वाले देख कर जाएँ इसको। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 और 13 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है। तो निवेश की गई राशि याद कीजिए। अब देखिए 8 वर्ष में कितना हो गया, रेट तो समान है इसमें। 8 वर्ष में आपका हो गया 24,500, तो 8 वर्ष में कितना हो गया 24,500 और 13 वर्ष में दिया हुआ है 32,000। तो देखिए 13 वर्ष में आपका हुआ कितना 32,000 और 8 वर्ष में कितना हुआ 24,500, 24,500। इसी को माइनस कर लेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 5 और 11 में 4 गया, ये 11 में 4 गया 7, यानी 7500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये कितना वर्ष का ब्याज है, ये देखिए यहाँ पे वर्ष माइनस करेंगे तो 13 में 8 गया 5, यानी 5 वर्ष में आपका ब्याज के रूप में कितना मिला है 7500 रुपया। 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला है 7500 रुपया। मूलधन पूछ रहा है, तो ये देखिए 8 वर्ष का मिश्रधन है, अगर इसमें से 8 वर्ष के ब्याज को हम माइनस कर दें तो मूलधन निकल जाएगा, या इसमें से 13 वर्ष के ब्याज को माइनस कर दें तो मूलधन निकल जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज 7500 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1500 होगा। तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 1500 × 8, यानी 12,000 हो जाएगा। अब देखिए 8 वर्ष में आपका 24,500 मिश्रधन है और आपका ब्याज 8 वर्ष का कितना है 12,000 है। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24,500 में से माइनस कर लेंगे 12,000, आंसर निकल जाएगा। तो 12 दूनी 24, यानी 12,500 बच जाएगा। तो यही तो आपका मूलधन हो जाएगा 12,000
500। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 13 वर्ष का दिया है मिश्र धन, 8 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पे ब्याज कितना बढ़ा 7500। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 12000। तो 8 वर्ष का ब्याज माइनस कर लेंगे 8 वर्ष के मिश्र धन में से, तो आपका मूलधन निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है 16/6/2022 को। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से और दूसरी राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उन्हें दोनों निवेशों से 125 रुपये का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल लिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक मिलते। उसने मूल रूप से 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया था। अब देखिए 12% मान लेते हैं हम ए राशि 12% पे निवेश किया, तो ए का 12% प्लस बी का 10%, ये दोनों मिला के ब्याज कितना दिया हुआ है 125 रुपया। ठीक है, 125 रुपया। अब कह रहा है कि पलट दिया जाए, मूलधन को बदल दिया जाए, यानी ए कह रहा है कि अब ए पर 10% रेट कह रहा है कि उन्हें दोनों निवेशों के, अब कह रहा है कि वार्षिक ब्याज पर, लेकिन यदि उसने निवेश की गई राशि को आपस में बदल दिया मतलब 10% अब ए हो जाएगा और 12% पर बी हो जाएगा। तो 10% ए और 12% बी, यानी बी का 12% कर दिया जाए तो आपका 3 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा। तो 125 पहले था तो कितना हो जाएगा 128। अब देखिए इन दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ें तो ए 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, और बी 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, यानी 22 दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो 22% इंटू ए प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए 8 5 13 और ये 2 2 4 1 5 2 253। अब देखिए अगर यहाँ से a प्लस बी का मान हम निकालें, a प्लस बी का मान निकालें तो 253, और ये प्रतिशत है तो इधर 100 से गुणा करना पड़ेगा और बटे में आ जाएगा 22। इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और ये 11 से 23 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपके 50 बार में। अब ये देखिए 5 3 15 और 15 10 11, यानी 1150 रुपया आपका ए प्लस बी का मान आ गया। लेकिन हमको कह रहा है कि 10% पर, तो 10% पर बी का मान निकालना है। तो ए प्लस बी का मान तो पता हो गया, लेकिन बी का मान यहाँ से कैसे पता करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक बार माइनस कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है अधिक वाला में से कम वाला को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो b में से 12 में से 10 तो घट जाएगा, लेकिन 10 में से 12 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, यानी 2 कॉमन होगा दोनों में और 2% या आपका आ जाएगा, और b प्लस में आएगा a माइनस में आएगा, क्योंकि a जो माइनस करना है वो कम है और ये 10 कम है, इसमें से घटाना है 12 को तो माइनस में आएगा। तो 2% और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो b माइनस a निकालेंगे जब हम, तो ये आपका आ जाएगा, ये प्रतिशत है तो 3, ये 100 से गुणा हो जाएगा, 3 गुने 100 और बटे 2, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 150। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का भी मान निकल गया और b माइनस ए का मान निकल गया। अब हमको निकालना है b का मान, क्योंकि 10% पे पूछ रहा है तो 10% पे यही माने हैं b। तो आपको इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। a प्लस बी का मान है 1150 और b माइनस ए का मान है कितना 150। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a से a कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2b, और 2b का मान आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये 1300 आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। तो b का मान यहाँ से निकालिएगा तो 650 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत कम टाइम लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 16/6/2022 को पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 2 में। कह रहे हैं कि 9200 रुपये की राशि
आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई और शेष 8% प्रतिवर्ष की दर से दोनों साधारण ब्याज अर्जित करते हैं। 3 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज आपका दिया हुआ है 1812 रुपये। तो 5% पर प्रतिवर्ष की दर से उधार दी गई राशि कितनी थी। अब देखिए यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक कह रहा है कि 5% पे कुछ दिया गया, कुछ 8% पे दिया गया और टोटल यहाँ पे दिया है, तो टोटल का परसेंट निकाल के आपको एलिगेट कर दीजिएगा तो आंसर आपका वही अनुपात निकल जाएगा। उस अनुपात में हम लोग 9200 को बांट देंगे। तो देखिए ये 3 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1812 रुपया है। तो ये 3 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, काट लेंगे इसको, 3 छक 18, 3 चौके 12। 1 वर्ष का ब्याज होगा आपका 604 रुपये। तो अब ये 604 रुपया इसका कितना प्रतिशत है 9200 का, ये निकालना पड़ेगा। तो इसको प्रतिशत निकालने के लिए 604 अब बटे में 9200 और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, इसको काटेंगे 2 से, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 23, यानी ये आपका आ जाएगा 151 बटे 23%। अब देखिए एक कह रहा है कि 5% है और दूसरा 8% है और दोनों को मिला के कुल पे ब्याज कितना है 151 बटे 23%। अब देखिए इसी को एलिगेट करना है, तो एलिगेट करने के लिए सिंपल अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, 23 से इन दोनों में गुणा कर देंगे। तो 23 से गुणा कीजिए 5 में, तो 23 बचे 115 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 184 और ये आपका 23 यहाँ से हट जाएगा 151। अब इसको जब माइनस करेंगे आप, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका 151 में से 15 घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 36 और 184 में से 151 घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 33। इसको जब काटेंगे हम तो 3 से 11 और 3 से 12 इसी अनुपात में लगाया होगा। तो अब कह रहा है कि 5% पे कितना दिया गया, तो 11 और 12 23 का मान दिया हुआ है 9200। तो 11 का मान निकालना है, तो 23 चौके 92, 400 हो गया और गुणा 11 कर देंगे तो 11 का मान निकल जाएगा 11 चौके 44। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस इसका ये सटीक नियम पता होना चाहिए, बहुत आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कह रहा है कि सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 रुपये उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे। कह रहे कि मिश्र धन समान होगा लेकिन समय भी समान होगा, तभी ये मिश्र धन कह रहे कि कितने वर्षों में समान हो जाएगा। तो दोनों में क्या लेना है, समय बराबर लेना है और रेट आपका अलग अलग दिया हुआ है। तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन कर देंगे। तो मिश्र धन बराबर मिश्र धन करने के लिए आपको क्या करना है, अब देखिए मिश्र धन में क्या करते हैं, ब्याज को मूलधन से जोड़ना पड़ता है। तो मूलधन आपका दिया हुआ है 80,000, इसमें अब इसका ब्याज जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करते हैं इसको, ये 80,000 दिया हुआ है अब प्लस 80,000 PRT बटे 100 लगा लेंगे, 80,000 R का मान दिया हुआ है कितना 24% PR और T अब बटे में 100। अब देखिए फिर बराबर मिलेंगे, ये कितना है 91,000 प्लस 91,000 PR का मान कितना दिया हुआ है आपका 20% और T का मान निकालना है बटे में 100। अब देखिए इसको काट लेंगे हम। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएगा आपका, ये 3 जीरो आपका कट जाएगा। अब देखिए
यहाँ से 1 0 1 0 ये कट गया और ये 1 0 1 0 ये कट गया। इसको काटेंगे, ये देखिए 2 से कटते, अब यहाँ पे ये कटेगा नहीं कटेगा, ये 2 से काट लेते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये भी 5 बार में हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब ये 80 हो गया और ये 91 हो गया। ये देखिए 24 चौका 96 टी। अब इधर देखिए इसको कर लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे 24 चौका 96 टी बट्टे 5, ये हो गया 96 टी बट्टे 5 और माइनस ये देखिए 91 टी बचा है तो 91 टी बट्टे 5 अब बराबर में। अब देखिए इधर 91 बचा है और इधर 80 बचा है, तो 91 में से 80 बचा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, माइनस कर देंगे तो 11 बचेगा। अब देखिए 96 टी में से 91 टी बचेगा घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 टी बट्टे 5 बराबर 11। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, टी का मान आपका आ जाएगा 11 वर्ष। बहुत ही आसान है, बस इसको आराम से ध्यान से काटना है, यहाँ पे बस आसानी से बन जाएगा। एक बार लिख लीजिए और काट लीजिए। आगे देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन, और ये आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कह रहे कि रेचल ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर 10,000 रुपये उधार लिए। उसने 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपये, 2 वर्ष के बाद 2,800 रुपये और 3 वर्ष के बाद शेष राशि का भुगतान किया। यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया था तो रेचल ने अंतिम किस्त के रूप में कितनी राशि भुगतान किया था। अब देखिए यहाँ पे पहले तो इसने 10,000 रुपया उधार लिया, 10,000 रुपया उधार लिया। 1 वर्ष के बाद ये 3,000 लौटा दिया, तो 1 वर्ष के बाद ये हुआ कितना, तो इसका 10% निकालेंगे तो 1,000 होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा 10% निकल जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 1% निकलता है। तो 10% निकालना है क्योंकि 10% रेट है, तो 1,000, तो ये आपको 1 साल के बाद मिश्र धन के रूप में कितना हो गया 11,000 हो गया, 11,000 हो गया। अब 11,000 में से इसने 3,000 उसको दे दिया पहले वर्ष के अंत में, तो 3,000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो बचा कितना 8,000 बचा, 8,000 बच गया। अब कह रहा है कि अब दूसरे वर्ष में 2,800 रुपये वापस कर देता है, लेकिन दूसरे वर्ष में फिर आप पे इसको 10% ब्याज बढ़ेगा ना, तो इसका 10% कितना होगा 800 रुपया, तो दूसरे वर्ष में ये 8,800 रुपया हो गया, दूसरे वर्ष में 8,800, लेकिन 8,800 में से इसने 2,800 रुपया दे दिया, तो 2,800 जब दे दिया तो बचा कितना, 2,800 जब दे दिया तो बचा कितना, तो ये आपका बच गया 6,000। अब तीसरे वर्ष के अंत में 6,000 रुपया जो है वो फिर दूसरा साल के बाद फिर 10% ब्याज लग जाएगा, तो ब्याज जब लगेगा इस पे 10% तो 600 रुपया और बढ़ेगा, ये 600 रुपया और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6,600 रुपये, तो 6,600 रुपया इसको तीसरा किस्त के रूप में देना पड़ेगा और यही आपका अंतिम किस्त रहेगा। एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा है कि रेचल ने प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज दर पर 10,000 रुपया उधार लिया। 1 वर्ष के बाद 3,000 रुपया वापस किया, 2 वर्ष के बाद 2,800 और 3 वर्ष के बाद शेष राशि को भुगतान कर दिया। कह रहा है कि यदि घटती शेष राशि पर ब्याज लगाया गया है। अब देखिए ये 10,000 पे हमेशा ब्याज नहीं लग रहा है, जो घट रही है राशि उस पे ब्याज लग रहा है। तो देखिए 10,000 पहले था तो 1 वर्ष के बाद कितना 11,000 हो जाएगा, 11,000 में 3,000 इसने दे दिया तो घट के बच गया राशि कितना 8,000। अब 8,000 का 10% ब्याज लगेगा, तो 8,000 का 10% आपका 800 रुपया होगा। 800 रुपया इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8,800 रुपया। इसमें से भी उसने 2,800 रुपया दे दिया, जब 2,800 रुपया दे दिया तो बचा कितना 6,000 रुपया। अब दूसरे साल के अंत में 6,000 बच गया है, लेकिन ये तीसरे साल में समाप्त करेगा, तो तीसरे साल में आपका फिर इस पे 10% ब्याज लग जाएगा, तो 10% ब्याज कितना होगा 600 रुपया और बढ़ेगा, यानी 6,600 रुपया इसको देना पड़ेगा। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस
और आगे वाला क्वेश्चन एक बचा है, इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है कि पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है। उसकी वार्षिक आय 1683 रुपये है। अब देखिए इसको ब्याज के रूप में टोटल कितना मिलता है, 1683 रुपये। तो कह रहा है कि उसके पास कितना धन था, मतलब मूलधन आपसे पूछा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हम क्या करते हैं, 1/3 बोला है ना और 1/4 बोला है, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा, 12। यानी टोटल धन हम मान लेते हैं टोटल कितना 12 है, और 12 का 1/3 कितना होगा, 4। तो 4 को 7% पे इसने 4 दिया है, और 12 का 1/4 कितना होगा, 3। तो 3 को इसने कितना पे दिया है, 8% पे दिया है। और शेष कितना बचा, अब 12 में से 4 और 3 7 निकल गया, तो 5 ही शेष बचा, और 5 को इसने 10% पे उधार दिया है। अब देखिए अब इसमें प्रतिशत वृद्धि करना है, तो इसमें जीरो हम अपने मन से कितना भी लगा सकते हैं, 1 0 2 0 3 0, मतलब प्रतिशत निकालने के लिए अपना आसानी के लिए। अब देखिए पहले भाग को 7% के लिए, तो जब 7% इसका निकालिएगा तो 1% 4 होगा और 7% 28, तो 28 इसमें जोड़ेंगे, 7 चौक 28, तो ये 428 हो जाएगा। इसका 8% निकालिएगा तो 24, ये 324 हो जाएगा। इसका 10% निकालिएगा तो ये 550 हो जाएगा। अब सब को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़िएगा तो 0 4 8 4 12 के 2 1 5 7 9 1 10 1 5 3 8 4 12 1 13, 1302 रुपया आ जाएगा आपका। तो उसके पास कितना धन था, तो धन कितना था, 12 रुपया। धन कितना था, 12 रुपया था। तो टोटल धन निकाल देंगे। तो कह रहा है कि ब्याज के रूप में कितना, ओ नो, ये तो मिश्र धन हमने निकाल दिया, सॉरी, यहाँ पे ब्याज निकालना है ना यार। अब देखिए ब्याज इसका निकालना है तो 7% लेंगे ना, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 28, और इसका 8 है 24, और इसका 10% 50 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ लीजिए तो 8 4 12 के 2, और 5 2 7 2 9 1 10, 5 2 7 2 9 1 10, यानी 102, और 102 का मान दिया हुआ है 1683 रुपये, यानी ब्याज। यहाँ पे भी ब्याज, यहाँ पे ब्याज, तो हमको टोटल का मान पूछ रहा है, टोटल का मान पूछ रहा है, यानी 12, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 400 300 700 और 500, 1200, 1200 का मान पूछ रहा है, निकाल देंगे, 1200 का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1683/102 और गुणा 1200। अब इसी को काट लेंगे। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 एकम 2, ये 2 से 2 6 12, और इसको 17 से काटेंगे तो 3 से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं तो 3 5 15, 3 6 18, 3 एकम 3, और इसको 3 से 17 बार में। अब ये 17 से काटेंगे तो 17 3 51, और ये 17 3 51, 33 बार में कट जाएगा, और 33 को 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 3 18, 6 3 18 19, ये आपका आंसर हो जाएगा 19,800 रुपया। एक बार फिर समझते हैं। कह रहा है कि पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है। उसकी वार्षिक आय 1683 रुपये है। तो उसके पास कितना धन था, देखिए 1/3 और 1/4 बोला है, तो एलसीएम ले लीजिए, 12 हो गया। तो 12 का 1/3 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4, 1/4 निकालिएगा तो 3, और शेष कितना बच गया 5। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, तो इसको आसान करने के लिए हम खुद से जीरो लगा सकते हैं, सब पे बराबर जीरो लगाएंगे। अब इसका 7% निकालेंगे तो 28 आएगा, और 8% निकालेंगे 300 का तो 24 आएगा, 10% निकालेंगे तो 50 आएगा। सबके जोड़ के 102 का मान दिया हुआ है 1683 रुपये। अब कह रहा है कि टोटल का मान बताना है, यानी कितना धन उसके पास टोटल था। तो 400 300 700 500 1200 का मान निकाल दीजिएगा, 19,800, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं।
तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यहीं पे आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।